की, जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है। एक ऐसी आवाज जिसने खेतों की मेड़ से निकलकर सीधे करोड़ों दिलों में जगह बनाई। आज की ये कहानी है खेसारी लाल यादव की। वो लड़का जिसे कभी गांव में लोग बस एक चंचल बच्चा कहकर बुलाते थे, लेकिन आज वही नाम भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान बन चुका है। बिहार के सारण जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है शत्रुघ्न कुमार। घर में ज्यादा पैसे नहीं, पर प्यार, अपनापन और संघर्ष को सीख बहुत थी। गांव की गलियों में धूल भरी झोपड़ी के सामने मिट्टी में खेलते हुए उस बच्चे में एक अनोखी चमक थी। उसे गाना पसंद था। ढोल मजीरा की आवाज सुनते ही पूरा गांव जान जाता था, अरे छोटका फिर से शुरू हो गया। कहते हैं अगर किसी इंसान में प्रतिभा हो तो वह गरीबी की दीवारों से भी रास्ता खोज लेती है। खेसारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांव में एक मंडली गाने बजाने आती थी। यही मंडली के साथ वह बच्चा उछल उछल कर गाना गाता था। वो सबसे छोटा था, सबसे शरारती, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला। लोग कहने लगे, इसका नाम खेसारी रखो। छोटा है पर आवाज भरपूर है, ठीक वैसे ही जैसे खेत में बोई जाने वाली खेसारी दाल, छोटी लेकिन ताकतवर। और इस तरह शत्रुघ्न का नाम बन गया खेसारी। स्कूल में खेसारी पढ़ाई में ठीक ही थे, पर मंच पर आते ही बदल जाते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वार्षिक उत्सव हो या कोई छोटा आयोजन, खेसारी हमेशा सबसे आगे खड़े रहते थे। हेडमास्टर भी कहते थे, इसमें कुछ अलग है, यह बच्चा एक दिन जरूर बड़ा नाम बनेगा। लेकिन परिवार को संघर्षों से लड़ना था। कभी फीस भरने में दिक्कत, कभी किताबों की कमी, कभी खाने तक की चिंता। पर संगीत के प्रति खेसारी का जुनून कभी कम नहीं हुआ। गांव में एक बार एक संगीत कार्यक्रम हुआ। मंडली वाले गाना बजा रहे थे। खेसारी ने कहा, मुझे भी गाना है। पहले तो सब हंसे, फिर बोले ठीक है गा ले। खेसारी ने 3-4 गाने जोर से गाए। लोग खुश हो गए और भीड़ से किसी ने उसके हाथ पर 5 रुपए रख दिए। यही खेसारी की पहली कमाई थी। कहते हैं उस दिन वह नोट उसने सीने से लगाकर घर ले गया। समय आगे बढ़ा, घर की हालत और कमजोर हो गई। कमाई का कोई साधन नहीं था। खेसारी ने मजदूरी भी की, होटलों में काम भी किया, यहां तक कि दिल्ली की गलियों में दूध तक बेचा। फटे चप्पल, पुरानी साइकिल और कंधे पर दूध की बाल्टी, पर आंखों में एक ही सपना, सिंगर बनना है। किसी को लगता कि यह सपना बहुत बड़ा है, लेकिन खेसारी का विश्वास उससे भी बड़ा था। धीरे धीरे खेसारी छोटे आयोजनों में गाने लगे। छोटे छोटे स्टेज, लाउड स्पीकर, धूल भरी जमीन, पर आवाज एकदम दमदार। लोग कहने लगे, यह लड़का कुछ करेगा। धीरे धीरे खेसारी की कैसेट्स निकलने लगी। गांव से बाहर, जिले से बाहर, फिर पूरे बिहार में उनकी आवाज पहुंचने लगी। उनके गानों में गांव की खुशबू थी, मिट्टी की महक थी और सच्चाई की ताकत थी। साल 2011 एक फिल्म आती है, साजन चले ससुराल। यही फिल्म खेसारी के लिए नई दुनिया का दरवाजा खोल देती है। उनकी एक्टिंग, उनकी आवाज, उनका मासूम अंदाज सब लोगों को पसंद आने लगता है। लोग कहने लगते हैं, भोजपुरी का नया स्टार आ गया। फिल्में बढ़ती गई, गाने सुपरहिट। आज हालत यह है कि लोग उनके नाम का टैटू बनवाते हैं। कंसर्ट में भीड़ टूट पड़ती है। उनका हर गाना लाखों करोड़ों व्यूज लाता है। भोजपुरी भाषियों के लिए खेसारी सिर्फ अभिनेता नहीं, एक भावना है। गांव के लोग बताते हैं, जब खेसारी आता है तो पूरा गांव जाग जाता है। लोग सिर्फ उसकी एक झलक के लिए 24 घंटे इंतजार करते थे। उनके पिता बताते हैं, मेरा बेटा बचपन से ही गाना पसंद करता था। मास्टर सब खुश होकर इसे हमेशा आगे रखते थे। आज भी वही अनुशासन, वही सम्मान उसके व्यवहार में दिखता है। दोस्त बताते हैं, खेसारी कभी घमंडी नहीं हुआ। आज भी गांव के बच्चों से वैसे ही मिलता है जैसे पहले मिलता था। खेसारी लाल यादव की असली कहानी यही है, जहां से उठे वहीं से कभी दूर नहीं हुए। उन्होंने गरीबी देखी, अपमान देखा, संघर्ष देखा, पर कभी हार नहीं मानी। आज वो सुपरस्टार है, लेकिन अपने परिवार, अपने गांव और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं, अगर आपके सपनों की आवाज आपकी नींद से तेज है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। खेसारी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मुंबई में जब कोई फैन खेसारी के घर पहुंचता है तो उनके परिजन भी उसे बड़े प्यार से रखते हैं। कई बार लोग दूर दूर से गांव आते हैं सिर्फ यह देखने
कि जहां खेसारी पैदा हुआ वह जगह कैसी है। उनके फैंस बताते हैं खेसारी का दिल उनकी आवाज जितना ही बड़ा है। आज खेसारी कई सुपरहिट फिल्मों के स्टार हैं। उनके गाने ट्रेंडिंग में आते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। पर हर इंटरव्यू में वे एक बात जरूर कहते हैं, मैं आज जो भी हूं अपनी मिट्टी की वजह से हूं, मेरे गांव की वजह से हूं। और शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ स्टार नहीं, अपना बेटा, अपना भाई और अपना गर्व मानते हैं। तो यह थी कहानी उस लड़के की जो दूध बेचते हुए सपने देखता था।